नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। उनकी जन्मस्थली को लेकर कम से कम 500 सालों से ये चर्चा चली आ रही है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्मस्थली है वो बांदा के राजापुर इलाके में है या फिर अयोध्या में है। इस बात को लेकर हमारे साथ विस्तार से बात करने आ रहे हैं स्वामी भगवदाचार्य जी। भगवदाचार्य जी सनातन धर्म परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनको दुख है तो इस बात का है कि 500 सालों के बाद जब सारे प्रमाण मिल गए हैं कि तुलसीदास का जन्म अयोध्या के सुकरखेत इलाके में हुआ है, इसके बावजूद भी सरकार इनको संज्ञान में लेकर स्थान का सही उद्घोषणा क्यों नहीं करती। पिछले 500 वर्षों से रामचरितमानस के अमर प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि को लेकर मामला लंबित था। 31 मई 1960 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एटा सौरो अप्रामाणिक तर्कहीन तथा जाली सिद्ध हुआ तथा राजापुर बांदा भी तुलसी की जन्मभूमि नहीं साबित हुई। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में कार्यक्रम कराया गया। उस समय सारे विद्वानों के बीच में और हाई कोर्ट के जज श्रीनाथ सहाय और जेपी माथुर के बीच में ये निर्णय हुआ कि राजापुर बांदा भी तुलसी की जन्मभूमि नहीं है। फिर इस बात को लेकर मैंने काशी विद्यापीठ में यह कार्यक्रम कराया गया। उसमें देश के सारे विश्वविद्यालयों के हिंदी विशेषज्ञ विद्वानों का आगमन हुआ और वहाँ सब समझ से निर्णय हुआ कि अयोध्या के पास गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि राजापुर सुकरखेत गोंडा ही है और उनका ननिहाल दधौरकुंड धावरा फकरपुर विकासखंड तहसील कैसरगंज जनपद बहराइच ही है और भविष्य में इस विषय पर विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काशी विद्यापीठ में निर्णय हो गया था। राजापुर बांदा तुलसी की जन्मभूमि क्यों नहीं है, इस पर आप देखें कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ और उस समय बांदा का जो राजापुर है उसका नाम था विक्रमपुर। संवत 1813 में हिंदूपत ने विक्रमपुर को कटाकर राजापुर कराया तो उसका प्राचीन नाम विक्रमपुर था। राजापुर उस समय था ही नहीं। वहाँ सुकरखेत भी नहीं है, वहाँ की भाषा बुंदेली है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जो बताते कि वहाँ की जो पांडुलिपि है वो 200 वर्षों से नीचे की है। सागर विश्वविद्यालय के कुलपति भगीरथ मिश्र ने कार्बन डेटिंग कराई, वो 200 वर्ष से नीचे की आई। न वहाँ सुकरखेत है, न वहाँ अवधी भाषा है, न वहाँ राजापुर है, न वहाँ नरहरि आश्रम सुकरखेत है, कुछ भी तथ्य नहीं। गोंडा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इतनी बड़ी गलती ये हुई कि चतुर्भुज शर्मा PWD का मंत्री था, वो ले जाकर के 25 लाख का भवन बनवा दिया, उसको वहाँ बल मिला। और ये चूँकि गोंडा का जो राजापुर सुकरखेत है ये नदी माझा के किनारे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसको बल नहीं मिला। लेकिन ये नहीं कि राजापुर वहाँ नहीं, यहाँ ओरिजिनल राजापुर है। यहाँ भी पूजन आरती सब कुछ हुआ करता था छप्पर के नीचे, धीरे धीरे यहाँ भी। और यहाँ पर मैंने जब देखा, इस आंदोलन को मैंने उठाया और बराबर करते गया। गोंडा के राजापुर में जो सुकरखेत है, जब हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्य पृथ्वी चुरा कर ले गया, उसमें भगवान ने 12 सुकर का अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया, इसलिए पूरा क्षेत्र वो सुकरखेत है। सुकरखेत में ही सरजू के किनारे राजापुर तुलसीदास की जन्मभूमि है और नरहरि दास जो उनकी गुरुभूमि है वो पसका में है। और तुलसी के गुरु नरहरि दास जी की जन्मभूमि गोरखपुर जिले के बांसगांव तहसील कबीराम के पास सगौरा में है। तुलसी की भाषा अवधी है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वतः लिखा है रामचरितमानस बालकांड के 3वें अध्याय में, मैं पुण्य गुरु संग सुनी कथा सुकरखेत, समझे नहीं तस बालपन तब अचरे हो चेत, मैंने अचेतावस्था में कथा सुनी, उस समय मैं अचेत था। ये सुकरखेत गोंडा जिले में अयोध्या से 3 योजन है और पसका अयोध्या से 36 किलोमीटर पश्चिमोत्तर है और वहाँ पर सरजू घाघरा का संगम है। 1 महीने का सुकरखेत मेला लगता है। गोस्वामी जी ने अपने आत्मकथ्य में लिखा है कि राजा मेरे राजा राम अवध शहर है, मेरे राजा राम है, मेरा शहर अवध है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि आत्मकथ्य में सब कुछ कह दिया कि बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हैं, 100 प्रसंग सुनाए अंग जरे अनुचर को, राखे रीत अपनी जो हुई सोई कीजिए बल, तुलसी तिहारो घर जाए हो घर को। प्रभु अगर आपने किष्किंधा से सुग्रीव लंका से विभीषण का उद्धार किया तो मैं आपके इतने सन्निकट आपके घर का पैदा हुआ हूँ, मेरे उद्धार में इतना विलम्ब क्यों। और गोंडा का जो राजापुर सुकरखेत है अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में आज भी सम्मिलित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी नगर का उल्लेख न करके
केवल बहराइच का 496 छंद में लिखा है, लही यहाँ कब आंधरे बांध पोत कब लाए, कब कोढ़ी कायल ही जग बहराइच जाए। कि दजवलपुर दोहरा ये तुलसी का ननिहाल था। शुकर खेत का उल्लेख किया, तुलसी की अवधि भाषा, और बांदा का गजेटियर भी तुलसी की जन्मभूमि काट रहा है। बांदा के गजेटियर में लिखा है, इट इज सेड दैट द फेमस पोएट सेंट तुलसीदास, the author of Ramcharitmanas, came to the jungle on the banks of the Jamuna, where Rajapur now stands, and prayed himself to meditation. Imperial Gazetteer of India by Kolkata कहता है, according to tradition, the town was founded by Tulsidas, the celebrated author of the रामायण, कि तुलसी ने राजापुर बसाया, तो जो पैदा हुए आए तो वहाँ तुलसी जन्मभूमि होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसे सारे विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने, केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा ने, और बलराम जाखड़ लोकसभा के स्पीकर थे। इन सब सारे विद्वानों ने, पंडित राम किंकर उपाध्याय से बढ़कर आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ तुलसी साहित्य का, उन्होंने भी इसे तुलसी जन्मभूमि राजापुर गोंडा जाकर के स्वीकार, वहाँ जाकर के घोषणा किए कि वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि यही है। आज ये सारे प्रयास के करने के बाद करीब 40 वर्ष से करते सारे विद्वानों ने मान लिया, सारे विश्वविद्यालयों ने मान लिया, सारा प्रयास किया जाए, लेकिन सरकार वोट की राजनीति के कारण इस कार्य को करने में पीछे हट रही है। भाई हमारा सवाल ये है कि आरएसएस और आरएसएस समर्थित बीजेपी ये पूरी तरह से हिंदू धर्म या हिंदू वोट की हिमायती मानी जा रही है आज की तारीख में, तो ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर क्यों नहीं ध्यान देती? इनको करने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है जब सारे प्रमाण है? तो जब इसके संबंध में मैं कम से कम न ज़्यादा तो 50 रजिस्ट्री मैंने बार बार किया, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आ रहा है। अब बल्कि जो गलत है उसका भी कि तो बांदा का अभी उसी को कि हमारा वोट ना करे, वही सब कर रही है सरकार, उसके पीछे कोई भी ध्यान नहीं दे रही। नहीं, वोट कैसे कटेगा आप मुझे बताइए, वोट कैसे कटेगा? इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो है नहीं राजनीति है नहीं, फिर भी नहीं कर रहे हैं कि बांदा साइड के वोट हमको नहीं देंगे। अब क्या किया जाए? अगर नहीं है 4-5-20 का वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मोतीलाल वोरा ने 25 लाख रुपया जाकर के बांदा राजापुर को दिया, मैंने उसको रखवा लिया। भाई सरकार अगर तथ्य के आधार पर सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर रही है, जैसे कश्मीर का मामला हो गया तो 370 का हो गया, हटाया, सब कुछ किया, तो इसको हटाने में क्या दिक्कत है? ये तो नेक का काम है, पुण्य का काम है, जबकि सारे साक्ष्य मौजूद हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने भी फैसला ले लिया है और कोर्ट ने भी आप कह रहे हैं कि कोर्ट में भी आप लोगों ने कुछ किया है। नहीं, बराबर इस पर कई रैलियाँ, सब सारी चीज़ों ने, असेंबली में भी केसरीनाथ त्रिपाठी स्पीकर और सब लोगों ने, लेकिन सब होते हुए भी ये सरकार जो भी है वोट के चक्कर या जो भी कही है, लेकिन आज तक नहीं किया। आपने अभी केंद्रीय मंत्री से किसी से मिला है बीजेपी सरकार में? नहीं, बिल्कुल मिला। केंद्रीय मंत्री से अब आप समझ लीजिए कि मैं केंद्र से लेकर और प्रदेश तक के ब्रजेश पाठक से भी मिला, और रजिस्ट्री मेरी क्या नाम मुख्यमंत्री योगी जी से मिले आप? योगी आदित्यनाथ से कम 50 रजिस्ट्री दिया, कुछ नहीं है, सुनो नहीं, बस उनके यहाँ से यही आता है, हाँ आप संतुष्ट हो गए हैं, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से बोलूँ, फिर क्या संतुष्ट हुई है? बेर बार कुछ नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है जो रजिस्ट्री मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। तो आप इस लड़ाई को कब तक लड़ रहे हैं? हम इस लड़ाई को लास्ट तक लड़के, जन आंदोलन कब से लड़ रहे हैं? ये इस लड़ाई को तो हम समझिए कि ये मैटर में पहले इकट्ठा करता रहता था, और समझिए कि करीबन 80 से, लेकिन 92 से 15 नवंबर 92 से मैं कंटिन्यू बराबर कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं और सारे हिंदूवादी नेता हैं, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं इस पे, या सुधार की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इतिहास को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण लग रहा है? ये तो सबसे बड़ी विडंबना जो आप कह रहे हैं सही बात है। एक तरफ सरकार कह रही है कि इतिहास को कलंकित किया गया, महाराणा प्रताप की जगह पर अकबर को किया गया महान, ये सब गलत है, और उसकी जगह पर गलत विक्रमपुर को राजापुर मानकर तो सही को नहीं कर रही है। ये कंट्रोवर्सी है दोनों में। अगर एक तरफ कह रही है कि महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान, गलत लिखा गया, और आज मैं सब कुछ बताने के बाद में है कि वो विक्रमपुर है, वो सोकर खेत नहीं, ये राजापुर है, सोकर खेत है, नरहर यात्रा, फिर भी सरकार नहीं कर रही अपनी बात को, और क्या किया जाए? क्या आपका, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप आगे भी जाए, कोर्ट तक भी जाने की आप? नहीं, सरकार न सुनेगी, मैं बिल्कुल पूरा आंदोलन में वो करूँगा, और इसके लिए एकदम से पूरी अंततः लड़ाई लड़ूंगा। सत्यता के लिए कोई चीज़ करने में कुछ नहीं। पृथ्वी पहले चिट्ठी पढ़ाई जाती थी, घरेलू कागोल है, लोगों ने बहुत गलत काज करा, लोगों ने मान लिया। मैं जानता हूँ 4-5-20 का 19 सेंचुरी हो गया, 50 साल बाद, लेकिन बीसी ही माना जाएगा। ठीक है।